जय भीम दोस्तों। आज हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के क्वेश्चन का सेकेंड भाग है और ये सभी बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो हम लोग देर न करते हुए पहले पॉइंट से इसको पूछा जा रहा है कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ऐसा इसमें पूछा गया है और त्रिज्या दे दिया है 10.5 सेंटीमीटर और एक में दे दिया है 5.6 सेंटीमीटर और थर्ड वाला है 14 सेंटीमीटर। सबका बारी बारी से हल करना है। तो हम लोग हल करने जा रहे हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन से। तो इसमें पहले ये जान लेना है, इसको हल करने से पहले ये जानना होगा कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4πr² होता है। ये फार्मूला जानना ज़रूरी है, 4πr²। ये फार्मूला जब याद रहेगा सवाल आसानी से लग जाएगा, सवाल में कुछ दम नहीं है। तो यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है और दे दिया है त्रिज्या, ये दिया हुआ है, ये जो है ना, तो त्रिज्या दिया है तो 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो फार्मूला में जैसे है 4 की जगह 4 लिख देना है, पाई का मान 22/7 लिख देना है। त्रिज्या दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर और इसका वर्क करना है तो 2 बार इसी को लिख देंगे, वर्क करने से बढ़िया रहेगा। 5 दूनी 10, 5 1 5। वैसे ही ये 2 बार में कटेगा और ये 21 बार में कटेगा। अब 7 से 1 कटेगा तो 7 त्रिका 21, ऐसे हो गया। अब 2 से 1 कट गया, 2 बार में 2 से पूरा कट हो गया। ऊपर बचा हुआ है 22 गुणा में 3 गुणा में 21। तो हल करने पर क्या आएगा, 22 3 66, ये 66 गुणा में 21 हो जाएगा। 21 छक्का कितना होगा, इसको हल किया जाएगा तो आएगा आंसर 1386। अब ये सब सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर में किया जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। मैं कल बताया था, कल वाले वीडियो में, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। हल हो गया। अब सेकेंड वाले को देखते हैं, सेकेंड वाला को हल करते हैं। सेकेंड वाला में भी सेम प्रक्रिया, बस त्रिज्या की जगह बदलाव करना है, बाकी सब सेम रहेगा क्योंकि त्रिज्या दिया हुआ है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो 4πr² ये फार्मूला है, 4πr²। और r का मान यहाँ पे सेकेंड वाले में 5.6 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो 4 की जगह 4 आने देंगे, पाई का मान 22/7 लिख देंगे और r की जगह 5.6 लिखा है तो 5.6 को 2 बार लिखना है क्योंकि r का स्क्वायर है। एक अंक पे दशमलव है, बटा में 10 होगा। मैं कल बताया था, ना समझ में तो वहाँ से देख लेना, फिर इसको देखना समझ में आएगा, दशमलव हट जाएगा। ये इसका आधा 5 होगा और इसका आधा 28 हो जाएगा। वैसे ही इसका आधा 28, इसका आधा 5 हो जाएगा। अब 4 गुणा 22 गुणा 28 गुणा 28 है तो 7 से कटेगा, 4 में 7 चौका 28, काम खत्म। अब 22 चौक ये 88 हो जाएगा। 88 गुणा में 4 8 32, 4 दूनी की 8, 3 11, बटा में ये 5 5 25 हम लोग लिख लेंगे। हल करने पर क्या आएगा, 394.25 आएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, 394.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सेकेंड वाला भी हल हो गया। और थर्ड वाला को हल करते हैं, सेम प्रक्रिया रहेगा, पाई की मान 22/7 होता है और बाकी सब वैसे ही त्रिज्या की जगह बदलाव करना है, बाकी सब ठीक रहेगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 4πr² गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। 4 की जगह 4 लिखना है, का मान 22/7 होता है। त्रिज्या यहाँ पे लिखा हुआ है 14 सेंटीमीटर तो त्रिज्या 14 लिख देना है और r² है तो स्क्वायर का मतलब कि उसको 2 बार लिखना है, तो ऐसे हल कर लिया जाएगा। 7 दूनी 14, अब ये 22 चौका 88 होता है और यहाँ पे 14 दूनी 28। हल करने पर 70 2 72, इसी को 2 बार 4 7 2, हल करने पर 4 6 7 7 14 और ये 34 64, मतलब इसको हल करने पर 34 64 आएगा। 34 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए आ रहा है कि ये भी सेंटीमीटर में था
और ये भी सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन मतलब कि पहले क्वेश्चन का सब सेक्शन जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड था सब क्लियर हो गया। अब हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 इधर है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सेम वही काम यहाँ पर भी करना है। जैसे यहाँ पे व्यास वाले गोले का पृष्ठीय, यहाँ पे ये सभी व्यास दिया है, तो व्यास दिया है तो उसको त्रिज्या हम लोग कर लेंगे 14 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन में ना कि 14 सेंटीमीटर यहाँ पे, तो 14 सेंटीमीटर को ये व्यास दिया हुआ है तो हमको त्रिज्या करना पड़ेगा। तो ये व्यास है, तो जब त्रिज्या करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो फार्मूला होता है 4πr स्क्वायर। तो 4 की जगह 4, 22/7 पाई की जगग, और r बराबर कितना आ रहा है 7, 2 बार लिख देना है। एक साथ से एक साथ कट गया, 22 चौक 88 होता है, 88 गुणा में 7, 7/56 को 6 हासिल 5, 7/56, 56 और 5 कितना होगा 56 5 61, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला वाला में पूछा गया है 21 सेंटीमीटर। फार्मूला बस लिख देना है 4πr स्क्वायर, और 4 की जगह 4, 22/7 पाई की जगह, और यहाँ पे 21 सेंटीमीटर है ना, तो ये व्यास है, हमको त्रिज्या लिखना है, तो 21/2 उसको लिख देंगे, त्रिज्या हो गया। तो 2 बार लिखना था, 2 बार मैंने लिख दिया। 7 से ये 3 बार में कट हो गया, 2 से ये 2 बार में, इस 2 से ये 1 बार में। अब ऊपर जो बचा हुआ है 22, 3 और 21, 22 गुणा 3 गुणा 21, 22 गुणा 63 होगा, आपस में गुणा करने पर 1416 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। थर्ड वाला का लिखा हुआ है फार्मूला 4πr स्क्वायर रहेगा ही, 4 की जगह 4, पाई का मान 22/7, त्रिज्या ये व्यास है तो त्रिज्या इसको बदलेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ता है, 2 से मैंने डिवाइड कर लिया, तो ये त्रिज्या हो गया। 2 बार लिखना था, 2 बार मैंने लिख दिया। और ये डेसिमल हटाना होगा तो ये नीचे 0 बढ़ जाएगा, डेसिमल हटाना होगा, ये हट गया तो ये 0 बढ़ गया, क्योंकि एक अंक पे था तो एक 0 बढ़ गया। 7 5 35, 5 चौका 20 ऐसे। अब ये 35 है तो 7 5 35, 5 चौका 20 ऐसे हो गया। 4 से ये कट गया, 4 का आधा 2, 22 का आधा 11 होगा। अब 11 गुणा 7 है, 11 गुणा में 7 बटा में 2, तो 11 7 77 बटा में 2 होगा, 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। हम लोग इसको भी कर लिए। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यही पूछ रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और पाई का मान यहाँ पे लिखना है 3.14। तो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। फार्मूला सेम ही रहेगा 4πr स्क्वायर। अर्धगोले, इसमें ये अर्धगोला है तो हल किया जाएगा तो कितना आएगा, इसमें 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या दे दिया है तो 4 की जगह 4, पाई का मान हमको रखना है 3.14, और त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, 2 बार 10 लिख देना है। और यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 00 हो जाएगा, इससे ये 00 से 00 कट गया। अब 4 गुणा में 314 आपस में गुणा किया जाएगा, कितना आएगा 4 चौको 16, 4 एकम 4 1 5 और 4 3 12, 1256। तो इसका आंसर हो गया 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड सवाल को हम लोग अब आसानी से हल कर लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा जा रहा है कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे का
पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। सवाल देखने में बड़ा है लेकिन है छोटा। इसमें एक, जैसे कि एक गुब्बारे जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर फिर दूसरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर दोनों में तुलना कर लेना है, मतलब रेशियो बता देना है। तो हल करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने लिख दिया, बराबर रहेगा कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 की जगह 4 रहेगा, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या जो पहले था, पहले 7 सेंटीमीटर है, उससे बढ़ के 14 सेंटीमीटर हो रहा है ना, तो पहले 7 को करेंगे, लिखेंगे 7 गुणा 7 2 बार, एक साथ से एक साथ कट गया, ये 22 चौक 88 और गुणा में 7, 7/56, 7/56 61 हो गया। अब क्या करना होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ऐसे रहने देना है, अभी चलो ठीक है, पहला वाला। अब दूसरा लिखना है कि दूसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला रहने दे रहे हैं, फार्मूला पर बस लिख दे रहा हूँ। 4 की जगह 4 रहेगा, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 14 है तो 14 × 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14। अब 4 गुणा 22 मतलब कि 22 चौक 88 गुणा में 14 दूनी 28 रहेगा। अब क्या होगा, आपस में गुणा करना है। हल करने पर आ गया है 2484, 2484। अब इसमें रेशियो बताना था, मतलब ये इसमें अनुपात पूछा है, तो अनुपात हम लोग कैसे बताएंगे। जो पहले आया, पहले इतना आया ना, इसको पहले मतलब कि इसको अंश के रूप में लिखना है, और ये जो दूसरा आया है पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हर के रूप में लिखना है। चलिए करते हैं इसको। तो पहले 616 लिख देंगे, अब बट्टा में आया है 2484, 2484 मैंने लिख दिया। अब जब डिवाइड करेंगे तो ये एक बार में कटेगा, ये 4 बार में, मतलब 1/4 आ रहा है, तो जो पहले आ रहा है उसको पहले लिखना है, और जो बाद में मतलब कि बटा में आ रहा है उसको सेकेंड टाइम लिखना है। तो मतलब 1:2 इसका आंसर आएगा, 1:2 इसका मतलब 1:2 इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ सवाल का आंसर 1:2 है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है क्या, कि पीतल से बने एक अर्ध गोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय मतलब कि खर्च कितना होगा, यही पूछ रहा है। तो कटोरे का आंतरिक व्यास कितना लिखा है, कटोरे का आंतरिक व्यास, कटोरे का आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास है कितना, कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। ये तो व्यास में है, त्रिज्या इसका बताना है, तो कितना इसका आधा हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा तो निकलेगा 5.25 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में रहेगा बस। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब यहाँ पे निकालना है कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 की जगह 2 रहने देंगे, पाई का मान 22/7 होता है, आर यहाँ पे निकल के कितना आया है 5.25, तो इसको 2 बार लिखना है क्योंकि आर स्क्वायर है, 5.25 हो गया। अब इसको कट पीट करेंगे, ये 2 अंक पे दशमलव है तो 00 हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पर भी काम हो जाएगा। इसका हाफ होगा तो 50, चलो इसको 20 से काटें हम लोग, 20 × 25 100, 5 5 × 5 5 × 5 25, वैसे ही ये 20 बार में कटा है, वैसे ही ये 105 बार में। 7 से इसको काटा जाएगा तो 21 नहीं, 7 × 7, 7 × 7 3 10 7 55, 15 7 105 हो जाएगा। अब 2 × 22 × 15 × 105 बटा में
20 × 20 से करेंगे हल तो आएगा इसका आंसर 173.25 173.25 ये सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। और लेकिन अभी फाइनल आंसर नहीं है, ये पूछा भी है कि 16 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय, ये इसमें व्यय बताना है कि कितना खर्च होगा। तो चलिए उसको भी लगा लेते हैं। जो कलई करने की दर हम लोग निकालने वाले हैं, कलई करने की दर ₹16 प्रति वर्ग सेंटीमीटर था ऐसे, तो 16/100 लिख देंगे। प्रति है तो प्रति मतलब कि बटा में हो जाता है। और गुणा में कितना आया था पृष्ठीय क्षेत्रफल 173.25 आया था। इसको हल किया जाएगा तो आएगा 27.72। इतने रुपए का खर्चा बढ़ जाएगा। और यही पूछा था कि व्यय कितने रुपए का होगा, तो 27.72 का। ये शुरू में जो होता है ये रुपया होता है, अब बाद वाला दशमलव के बाद वाला पैसा होता है। तो 27 रुपया हो गया और 72 पैसा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।